देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कर लिया था। आज हम पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध परिभाषित किया गया है n पर। n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। r जो है x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r। आपको बताना है कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिख भी दिया है। संबंध जो r है वो परिभाषित है x, y सच दैट y बराबर x + 5। यहाँ पर तथा लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए? तथा। ठीक है, x <4। तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 5 1 क्या मिलेगा? 6, यानी 1 हमें क्रमित युग्म मिलेगा 1, 6। x का मान हम 2 रखेंगे तो 2 5 7, 2, 7। x का मान 3 रखेंगे तो 5 3 8, 3, 8। 4 हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि x का मान 4 से छोटा ही लेना है। तो 4 से छोटा क्या होगा? 1 2 3 होगा। तो 1 रखने पर 6 मिलेगा तो एक पेयर मिलेगा 1 6, 2 रखने पे 7 मिलेगा, दूसरा पेयर मिलेगा 2 7, 3 रखने पे 8 मिलेगा, तीसरा पेयर मिलेगा 3 8। तो ये हमारा हो गया r। तो स्वतुल्य अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा संबंध परिभाषित हुआ है ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब होना चाहिए ना। लेकिन ना तो 1 1 है, ना तो इसमें 2 2 है, ना तो 3 3। r में कहाँ 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। तो और लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू r तथा 3 3 डज नॉट बिलोंग टू r। इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। ये तो समझ में आ रहा होगा। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? a बिलोंग टू r होता है। अब देखिए, अगर इसमें 1, 6 है तो 6, 1 तो नहीं है। सममित के लिए क्या होता है? अगर a, b बिलोंग टू r है तो b, a बिलोंग टू r मिलना चाहिए। 1, 6 r में है, देख रहे हैं ना, लेकिन 6, 1 r में नहीं है, इसलिए r सममित नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है? a, b बिलोंग टू r और b, c बिलोंग टू r इस प्रकार का कोई भी जोड़ा नहीं है, अतः r संक्रामक नहीं। जैसे देखिए, इसमें 1, 6 है तो 6 से कोई भी, ये 2 से शुरू हो रहा है, 3 शुरू हो रहा है, 6 से कोई इसमें पेयर शुरू ही नहीं हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे a, b बिलोंग टू r तथा b, c बिलोंग टू r इस प्रकार का कोई भी जोड़ा नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। अतः r ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखिए। समुच्चय A, एक समुच्चय A है 1 2 3 4 5 6 में r x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। आपको बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो संबंध है वो r x, y भाज्य है x से, और जो उसमें समुच्चय है कैपिटल A जिस पर वो संबंध परिभाषित है 1 2 3 4 5 6। तो y यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कटना चाहिए। तो देखिए, दूसरी संख्या से 1 जो है वो 6 जो है 1 से कट रहा है तो 1 6 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 1 मिलेगा। भाई 1 6 का 6 होता है, 1 5 5 होता है। दूसरी संख्या पहले से कटना चाहिए। तो ये तो मिल गया यहाँ तक, 1 1 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1। उसके बाद 2 से अगर देखें तो 2 से कौन कटेगा? 4 और 6 कटेगा। तो 2, 4 2, 6 और 2, 2 ये मिला। 3 से देखें, 3 से 3 एकम 3, दूसरी संख्या पहले से कटना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3, 3 3, 6। इसके बाद देखिए 4, 4 5, 5 और 6, 6, यानी ये हमारा क्या मिल गया? r मिल गया।
इसमें जो ये हमारा ये संबंध है वो परिभाषित है, यानी y जो है भाज्य है x से, दूसरी संख्या जो y है वो पहली संख्या से कट रही है। अब हमें चेक करना है कि सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं। सुतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, यानी जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो उसका सभी युग्म इस प्रकार का इस आर में है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। देखिए 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी, 6, 6 भी, तो बिलोंग टू आर है, अतः संबंध आर क्या है, सुतुल्य है। अब सम्मित के लिए क्या होगा, दूसरी संख्या पहली से कटना चाहिए। तो सम्मित के लिए होता क्या है, ए कामा बी बिलोंग टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसमें देखिए 2, 4 बिलोंग टू आर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 भाज्य है 2 से, लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से। इस प्रकार 4, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए अगर इसमें 2, 4 हमने ले लिया है तो 4, 2 कहीं इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा है कि जो 4 है वो 2 से भाज्य है, लेकिन जो 2 है वो 4 से भाज्य थोड़ा है। फिर 2 कैसे 4 से कटेगा, 4 बड़ी संख्या, 2 छोटी संख्या, तो जब नहीं भाज्य है तो हम क्या लिखेंगे, 4, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग टू आर का मतलब बी जो है वो ए से भाज्य है, बी कामा सी बिलोंग टू आर का मतलब सी जो है वो बी से भाज्य है। यानी सबसे छोटी संख्या क्या ए है, उससे बड़ी संख्या बी है, उससे बड़ी संख्या सी है। तो अगर जो ए है वो बी को काटता है और बी जो सी को काटता है तो ए जो है सी को भी काटेगा। जैसे मैं इसको ले लूँ 2, बी को 4 और सी को 8, तो जो 4 है वो 2 से कट रहा है, 4 जो 8 से कट रहा है, तो 2 भी तो 8 से कटेगा ना। तो सी कामा ए, सी ए से भाज्य है, सी ए से भाज्य होगा। फिर से समझिए, बी जो है अगर ए से भाज्य है, बी ए से कट रहा है, और जो सी है वो बी से कट रहा है, तो सी जो है वो ए से भी कटेगा, ए से भी भाज्य होगा, ए कामा सी बिलोंग टू आर होगा। इस प्रकार संबंध आर संक्रामक है, अतः आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है।